यहीं पे हम बात कर लेते हैं कुछ मिसकंसेप्शंस के बारे में जो एंजियोग्राफी से रिलेटेड आपको हो सकते हैं या आपने कहीं ना कहीं सुना ज़रूर होगा। नंबर 1, एंजियोग्राफी इज़ एक्सट्रीमली पेनफुल। तो ऐसा नहीं होता है। एंजियोग्राफी लोकल एनेस्थीसिया में की जाती है। इसमें आपको उतना ही पेन होता है जितना कोई भी पिन प्रिक करने में या कोई भी इंजेक्शन लगने में पेन होता है। कुछ लोगों को इन पर्टिकुलर जिनकी रेडियल आर्टरी से एंजियोग्राफी की जा रही है और उनकी रेडियल आर्टरी पतली होती है, उनको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग एंजियोग्राफी हो सकता है। मिसकंसेप्शन नंबर 2, एंजियोग्राफी इज डेंजरस एंड रिस्की। कई लोगों को लगता है एंजियोग्राफी बहुत ही रिस्की और डेंजरस प्रोसीजर है। ऐसा नहीं होता है। इन सेफ हैंड्स इट इज अ सेफ प्रोसीजर। मिसकंसेप्शन नंबर 3, एंजियोग्राफी का मतलब है कि आपको हॉस्पिटल में लंबा टाइम रुकना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंपल सा 5 मिनट का प्रोसीजर है। अगर सब कुछ ठीक है, इन अ मैटर ऑफ आवर्स यू कैन गो टू योर होम। मिसकंसेप्शन नंबर 4, एंजियोग्राफी इज ओनली फॉर सीवियर डिजीज। तो ऐसा नहीं होता है। एंजियोग्राफी का मतलब ये नहीं होता है कि हम सिर्फ सीवियर डिजीज को ही पकड़ेंगे, सिर्फ उसी को ठीक करेंगे। इन केस आपको हार्ट में प्रॉब्लम सस्पेक्टेड है, आपके एको में चेंज आ गया है, आपके टीएमटी में चेंज आ गया, आपको एक्यूट चेस्ट पेन हो गया है, तो उस केस में एंजियोग्राफी can be very handy, it can be very helpful in early diagnosis and detection of disease. Misconception number 5, कुछ लोगों को लगता है कि because angiography is an invasive procedure, ये अपने आप में कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट भी दे देगी, बट बेसिकली ये एक डायग्नोस्टिक टूल है, ना कि कोई ट्रीटमेंट मोडालिटी। इसे करने से हमें ब्लॉकेजेस का पता चल जाता है। इन केस अगर उसमें एंजियोप्लास्टी करनी हो तो येस दैट कैन बी डन फ्रॉम द सेम रूट इन द सेम सिटिंग इटसेल्फ, बट दैट इज अ डिफरेंट प्रोसीजर ऑल टुगेदर। मिसकंसेप्शन नंबर 6, एंजियोग्राफी एक्सपोजेस यू टू एक्सेसिव रेडिएशन। तो आज की तारीख में जो भी इक्विपमेंट्स, जो भी कैथ लैब्स अवेलेबल हैं, वो बहुत ही मिनिमाइज करती हैं रेडिएशन का एक्सपोजर आपको। ऑल्सो द बेनिफिट ऑफ एक्यूरेट डायग्नोसिस, एक्यूरेट एंड टाइमली डायग्नोसिस ऑफ हार्ट डिजीज, this outweighs the risk of radiation exposure during the procedure. Misconception number 7, angiography guarantees a definitive diagnosis in 100% of the cases. Majority cases में angiography definitive diagnosis of heart disease के लिए sufficient होती है. In some patients जो हमें information angiography से मिलती है that can be incomplete. ऐसे कौन से patients होते हैं? ऐसे वो patients होते हैं जिन्हें लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी में डिजीज हो या जिनमें इंटरमीडिएट सीवियरिटी के ब्लॉकेजेस हों और पेशेंट को सिम्टम्स हो रहे हैं। उन केसेस में, उन सिनेरियोज में हमें एडिशनल इन्वेस्टिगेशंस की, एडिशनल जांचों की ज़रूरत हो सकती है। एंजियोग्राफी क्या होती है इसके बारे में तो जान लिया। इससे जुड़े हुए मिसकंसेप्शंस के बारे में भी आपने जान लिया। हार्ट डिजीजेस से जुड़े हुए कौन से कॉमन मिसकंसेप्शंस है जो शायद आप भी पाल के बैठे हुए हो, ये जानने के लिए इस वाली वीडियो को जाके देखो।